नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्रीय यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं सीटेट में जिस प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं उन्हीं की तर्ज पर इन प्रश्नों को रखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न को पढ़ के और उसके चारों ऑप्शंस को देख सकते हैं कि इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, और आप मुझे अंत में बताएंगे कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। शुरू करते हैं फटाफट से आज का क्विज। नंबर 1 पर है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहले तो हम देख लेंगे कि पूछ रहा है असत्य है, कीवर्ड हमें देखना है असत्य है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये तो सत्य है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा को सीखने में सहायक होता है। ऐसा नहीं है कि विरोधाभास जो है भाषा को सीखने में सहायक होता है, बल्कि वो भाषा को सीखने में समस्या उत्पन्न करता है। तो अभी हमें आंसर मिल गया है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि चारों ऑप्शन को पढ़े बिना ही उत्तर टिक कर दें। सीटेट में ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप चारों ऑप्शंस को ठीक से पढ़ लें, तभी आप उत्तर को टिक करें। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, तो ये भी असत्य नहीं है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, ये भी असत्य नहीं है। तो इसमें जो असत्य है वो है ख, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ख। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये सही है, यानी कि ये उद्देश्य है, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें देखिए उद्देश्य नहीं है बोला है, नहीं, उद्देश्य है नहीं पूछा, नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भाषा का शिक्षण का उद्देश्य होता है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी सही है, यानी कि इसमें जो उत्तर होगा वो हमारा क होगा। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। कहानी सुनने से बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो इसमें जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है वो ये है, उत्तर ग, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कभी भी आप इस तरह की बातों को सही टिक नहीं कर सकते हैं जिसमें बच्चों को कहीं शांत बिठाने की बात हो रही हो या किसी तरीके से बच्चों को कुछ रटाने की बात हो रही हो, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें उत्तर देते समय। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है। इसमें वीडियो को आप पॉज करके स्वयं ऑप्शंस को पढ़ के और उत्तर देने की कोशिश कर सकते हैं। भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, यहाँ पूछ रहा है कि उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं है भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर। मानवीय मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये सही है। विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकसित करना। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है, आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए ठीक से। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना। इसमें उत्तर है ग। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। लयात्मक या राजा रानी वाली या तुकांत ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप एलिमिनेट मेथड भी इसमें अपना के उत्तर दे सकते हैं। जो कोई सीख देती हो
नहीं। जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, नहीं। इसका सही उत्तर होगा लयात्मक। जो बच्चों को राइम अच्छी हो पोइम की तो उनको वो पोइम पसंद आती है। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? केवल कहानी, केवल कविता, ये तो हो ही नहीं सकते हैं, दोनों कट गए। अब क और ग में से देखिए, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा हो। इसका प्राथमिक स्तर पर कोई महत्व नहीं है। इसका उत्तर होगा क, जिनमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, जिससे कि बच्चों का शब्द भंडार बढ़े और शब्दों की समझ उनको हो। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश से भाषा अर्जित करते हुए उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा घ। बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश से धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? तो इसका तो सीधा सा आंसर है प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? समृद्ध भाषा प्रवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है। ये पूछ रहा है सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप, पूछ रहा है सही नहीं है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। तो इसका उत्तर ये होगा। अगला ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो ये इसमें तीनों ये कथन सही हैं और ये कथन सही नहीं है। तो जब पूछा गया है सही नहीं है तो उत्तर हमारा ग होगा। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है बोलना कौशल पर बल देना, भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है। नहीं, ये तो चौथा जो ऑप्शन है वो तो हो ही नहीं सकता है। तो इसको तो हम पहले ही कट कर देंगे। इसमें बोलना कौशल पर बल देना ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसका उत्तर यही है क, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ये S.L. वाइगोत्स्की के अनुसार है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? यह विचार किसका है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार है नाओम चॉम्स्की का। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ये उत्तर सही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम तीनों को पढ़ लेते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नहीं। लोकगीत गाए जा सकते हैं। नहीं, इसके लिए बच्चों को लोकगीत भाषा की कक्षाओं में नहीं सिखाए जाते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, ऐसा भी सत्य नहीं है। इसका मतलब हमारा क आंसर जो है वो ठीक है, क ऑप्शन ठीक है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा तर्क उचित नहीं है। जब भी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं उससे पहले प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है। इससे हमें ऑप्शन को चुनने में, सही उत्तर को चुनने में बहुत आसानी होती है, बहुत सहायता मिलती है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये तो बिल्कुल भी गलत है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का प्रवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि यही बात जो है वो उचित नहीं है। क,
सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। जहाँ बच्चों में भेदभाव या बच्चों को रटाने के लिए या बच्चों को दंड देने के लिए इस तरह की बातें होती हैं तो वो चीज़ें कभी भी उचित नहीं मानी जाती हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अनुसार। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए आप एलिमिनेट मेथड लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सीटेट में जितने भी प्रश्न आते हैं भी आएंगे वो शिक्षण शास्त्र या बाल विकास से संबंधित होंगे, चाहे वो किसी भी विषय के हों, हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या फिर गणित के हों। तो इसीलिए उसमें किसी भी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न दिए जाते हैं और आपकी जानकारी को चेक किया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।